एक एक बिंदु पर आप सहमत हों और मैं कुछ बोलूं उससे आप स्वीकृत हैं। मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं अध्यक्ष नहीं हूं। अध्यक्ष हमारे, अरे मेरे को फोटो तो दिखने दो यार, देवनारायण भगवान की फोटो तो दिखने दो। वो पर्चा मेरे पास ले आओ। आज के हमारे अध्यक्ष हैं श्री देवनारायण भगवान। क्यों? उन देवनारायण के आप भी दास हैं और हम सारे साधु भी उनके दास। उन देवनारायण भगवान के चित्र के सामने हम कोई भी है जो उनके बिना कुछ नहीं कह सकते। अब मेरे पास आ गया, नहीं आया वो। अब मैं आपको वो संकल्प वो नहीं दे रहा हूं। आप देवनारायण भगवान के सामने अपने मन से संकल्प लेंगे और उस पर अमल करेंगे आप लोग। मेरे को जब बुलाने के लिए गए, अब थोड़ा सा ये भी समझना कि मेरी ज्यादा नहीं, जब तक मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे पता है कि सब लोग कोई भूखे हैं, कोई प्यासे हैं और कोई कलेवा करके आए भी हैं या नहीं भी आए। किन्हीं को बाथरूम भी लग रहा है, हाँ, परंतु जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपसे माननीय श्री है जो कर्नल क्रोड़ीमल भैंसला जी और हमारे पायलट साहब स्वर्गीय कर्नल भैंसला जी से मैं कई बार मिला, तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया। बोले महाराज, ये हमारा समाज कभी पार्लियामेंट में जाएगा? तो मैंने उनसे यही कहा कि देवनारायण भगवान वहां पहुंचेंगे और ये आप हमारा समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब तक बेटियों को नहीं पढ़ाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, तब तक उस पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। हाँ, जनता तो है, परंतु उनके सुपुत्र यहां मौजूद हैं, इसलिए उनकी तरफ मैंने मुंह किया होना। तो जब तक कर्नल भैंसला जी के सामने हम मीटिंग की हमारे मंदिर में ही, और मंदिर में उन्होंने मेरे से प्रश्न किया तो मैंने यही उत्तर दिया। तो आज आप सब लोग ये संकल्प लें कि हम बच्चे और बच्चियों को बराबर पढ़ाएंगे। ठीक है? ये बिंदुओं पर तो बाद में बात करूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। दिक्कत ये आती है, किसी के पास पैसा है और किसी के पास नहीं है बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए। तो नहीं, माइक तो ठीक है, सही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे गुर्जर समाज ने देवनारायण बोर्ड स्थापित किया है, ऐसे आप जगह जगह बोर्ड स्थापित करें और किसी को ये पता नहीं लगे कि फलाने ने फलाने की मदद की है। उस बोर्ड में जितना आप पैसा डालना चाहते हैं वो डालें और गरीब बेटियों को, हमारे समाज की बेटियों को ही नहीं, अन्य समाज की बेटियों को भी हम पढ़ा सकें, ऐसा हमारा बोर्ड साबित हो। रही बात, मजाक कर लो आप थोड़ी सी, 1 करोड़ कितने लाख पैसे दिए थे। यहां हमारे पास है कोई रामपुरा में फंक्शन था, उसमें मेरी चोटी दिखाई दी थी। केस वेस आया मजिस्ट्रेट, पर मैं तो बच गया, बाबा था इसलिए बच गया। भाई मेरे को तो बुलाया था, मैं आ गया। परंतु मैं ये कहता हूं कि आप ये इतना पैसा है, ये लेन देन की बात पहले, मैं बुरा नहीं मानना, हाँ, मैं पूरे
पार्लियामेंट में जाने वाले और अनेक अनेक जिलाओं में मुख्यमंत्री विधानसभा में जाने वाले सब लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हूं कि पहले तो थे ही ले वो बंद कर दो। थे ही ले वो बंद कर दो भाई, मैं तो ये 1 रुपये लूंगा और 1 रुपये दूंगा, थारे जिज्जे तो छोरी दो, अच्छा जिज्जे तुम मना दो। 1 मिनट सुनो, इसमें तर्क मत करो। यदि लेने वाले की इच्छा नहीं है तो देने वाला हमें क्यों देगा जबरदस्ती? इधर से आवाज आ रही है तो लेंगे, क्यों लेंगे? पहले तो आज देवनारायण के सामने आप पाएंगे बड़ा बड़ा नेता 1 रुपये देंगा, 1 रुपये ही लेंगे। आप बुरा नहीं मानना। अभी धर्मपाल जी ने बहुत अच्छी बात की और हमारे रघुवीर सिंह पटेल जी ने भी अच्छी बात की। कर्नल करोड़ीमल भैसला के सुपुत्र ने भी अच्छी बात की और उनकी सुपुत्री और जज साहब ने कितनी अच्छी बात की। क्यों मेरे को नाम याद नहीं रहते ना? मैंने जो यहां से सार लिया, जब साहब ने ये ऐसी बात कही जो सबके गले उतरने वाली है। अरे छोरी तो थे 18 साल की, कर ब्याह होगा, बाल विवाह का भी एक है जो निरोधक कानून बना हुआ है। बात ये है कि आप शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। और अभी महावीर जी थे, आर्य क्या नाम था उनका, R.K. गुर्जर जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि लाइब्रेरी बंद हो जाएंगी और सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो मैं इनकी बात का अनुमोदन करता हूं, परंतु हमारे कंप्यूटर चलें और उसमें समझे ये शिक्षा तो हमारी बेटी कठिन कठिन ली, ये शिक्षा तो ले कहीं न कहीं। तो इसलिए पहले आप सारे नौगांव के और कोटपुतली बहरौल जिला के जितनी भी गुर्जर हैं, ये संकल्प लें कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें केवल बच्चियां ही पढ़ेंगी और कोई नहीं पढ़ेगा। ये संकल्प लें। क्यों? आपके पास पैसा है, आप 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ और 10-10 किलो गहना देते हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है तभी तो कहीं देंगे। और ये बात न कर लें कि कहीं किसी की होड़ करने के लिए अपना खूड जिंजानी बेचर बरोबरी कर लिया, पाछे तो कती का कौन रंगा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप पहले यहीं से लागू करें, गौ माता के प्रांगण से ही लागू करें कि हम ये सोना चांदी। मैं कल ही फ्लाइट से आया था और वहां एक शेयर बाजार का उद्घाटन लिमिटेड करवाया था बॉम्बे के अंदर। शेयर बाजार का बाजार यानी एक कंपनी का शेयर बाजार लिमिटेड करवाया था, यानी सरकार के को दिवाया था। उसमें मुझे आमंत्रित किया था। जो शेयर बाजार कंपनी शेयर बाजार को गवर्नमेंट में लिमिटेड करवाया, उसकी बच्ची के शादी में वो मेरा भी भक्त था, 2 बाराती लेके शादी करके आया था और उस बच्ची ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि गवर्नमेंट ने उसको लिमिटेड कराना पड़ा। इसलिए आप बच्चियों को प्राथमिकता दें। ये आप ज्वलंत उदाहरण समझो कल परसों का। और एक और सुनीता जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल भैसला की बेटी हैं और आपने बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की है। मेरे पास एक भगत आया, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो संकल्प तो था देव भगवान का आगे लोगा। अरे यार जात मां
माता ने मान लेगी वो ही मैं न तो कहने सौगन दिवाऊं कि मैं मेरी सौगन से क्यों वसुधैव कुटुंबकम ये सारी वसुधा संत की कुटुंब होती है जितने मानव जाति हैं ये सारे है जो संत के है जो कुटुंब होते हैं। और एक बात मैं आपसे पहले इस संकल्प से पहले बोलता हूं अष्टादश पुराणेषु अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीड़ना। दूसरे को गाली देना और दूसरे की निंदा करना तो आज यार संकल्प ले लो कि मैं की चुगली छठी को ना करांगा या भी लो नहीं कर को वेदी लंका ढावे। अब आगे बोल रहा हूं मेरे पास विजय भैंसला आप सबके अंदर देवनारायण भगवान विराजमान हैं जीवात्मा के रूप में भगवान देवनारायण विराजमान है। उनके सामने मैं सत्य वचन कह रहा हूं मेरे पास एक 13 साल का बच्चा आया और उसके पिताजी ने कहा बाबा जी वो पढ़े कौन है उसको मैं मेरे पास बुलाया। मैंने कहा यार तू दोस्त है मेरा चेला नहीं है। गुरु एक दोस्त भी होता है गुरु जो शिक्षा देता है वो एक दोस्त भी होता है इसलिए मैं तेरा दोस्त हूं बता क्यों नहीं पढ़ता है तू। उसने कहा बाबा जी मारा व्याकम है नहीं एक भाई उनको नाम तो भूल गो मैं वो अइया पिस्तौल लायो और एक आदमी कहे कंधा माड़ा बैठ और हवाई फायरिंग किया मेरे माथा में बैठेगी मैं भी यहाँ कोई बनूं मैं भी ऐसा ही बनूं तो मुझे अब तेरे कन के थे यार भाईला अब तो बता दे भाईलो बन गो। बोले 3 तो गोली थी बाबा जी मेरे कन और एक कट्टो थे पिस्तौल एक पिस्तौल है और 3 गोलियां हैं क्या करेगा। बोले जब मैं जवान हो जाऊंगा मेरे विरुद्ध कोई बात करेगा उसकी गोली निकाल दूंगा। ये है हमारी शिक्षा। 13 वर्ष के बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। मेरे समाज सुधारक है जो भगवान के स्वरूप देव नारायण के स्वरूप और हमारी माताएं शक्तियां है जो विजय वैसला जी ने और हमारे अन्य वक्ताओं ने और मेरे शिष्य धर्मपाल ने और सभी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप वैसला जी विजय वैसला जी ने कहा बच्चों का सुधार तो आपने कर लिया परंतु बच्चों का क्या हुआ। बाबा जी सारे दिन फोन के लागी रहे तुम्हारी छोरी तो और सारे दिन यो छोरो फोन को लागे रो छे और मैं खाचा हम लोग कहते हैं तो बोले थाने कौन मेरे थे पुराना जमाना का छू। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके गुर्जर समाज में सभी समाजों का संत हूं पर गुर्जर समाज की जो ये बिरादरी इकट्ठी हुई है इससे मैं पल्लू पसार के मांगता हूं कि आप अपने बच्चों के ऊपर पूर्णतया निगरानी रखें कहीं ऐसा ना हो कि वीर गुर्जर कौम कहीं डाकू बन जाए। ऐसा न हो हम उसके लिए वीर बने हैं जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर और अन्य बिरादरियों की बेटियों के ऊपर हाथ उठाता है उसके लिए हम वीर गुर्जर हैं न कि हम आपस में क्रेशरों पर जाकर के किसी की छाती में गोली बंदूक लगा करके मेहनताना नहीं इसके लिए वीर गुर्जर नहीं है। इसलिए आप सब लोग ये सुधार अवश्य करें। यदि हमने बच्चियों को हमारे आर के साहब गुर्जर ने कहा उस स्तर पर नहीं पहुंचाएंगे कंप्यूटर तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम यहीं की यहीं रह जाएंगे और हमारे बीच में 2-4 बेटियां ही दिखाई देंगी
दो चार शकुंतला दिखाई देंगी, तूने के भी रो, मैं जाऊंगा पंचायत में, तू क्या बोलेगी बड़े? ठीक है ये बात, हाँ सुनो तो सरी, तू क्या बोलेगी बड़े? परंतु हमने हमारी बच्चियों को इस लायक नहीं बनाया जो पंचायत में कर्नल बन करके, जनरल बन करके, और हमारे है जो कलेक्टर बन करके यहां हमारी पंचायत में बोले, हमारे को शिक्षा। इसलिए आज मैं आपसे यही विनती करता हूं और गौ माता की इस धरती को प्रणाम करता हूं कि पहली तो अपना की बंदूक कड़े कड़े धरी थी, वहां को अभियान चलाओ, और मोबाइल के मायने कड़े व्हाट्सएप, कहां व्हाट्सएप, कहां रात रात हमारे बच्चे सोते नहीं, रात रात हमारे बच्चे न जाने कहां घूमते, हमें पता ही नहीं। अरे फिर हम किस लिए पटेल बने? दुनिया का न्याय। एक संत थे, उनके पास, मेरे जैसे संत के पास एक माई बोली, बाबा जी को पेट बढ़ रही हो छोरा। अरे बाबा उसी पर बोल रहा हूं, उसी पर बोल रहा हूं, 2 मिनट ले लो आप, ये भी आपको करेंगे तभी आप सुधार में पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। बोले बाबा जी छोरा को पेट बढ़ गो, 8 दिन पाँच ले जाइए, 8 दिन पाँच तो गुड़ मना खुआ। बोले ये बात तो बाबा राज उसी रोज कह देते। तो बोले बाबा जी, वो बोला महात्मा बोले कि पहले मैं ही गुड़ खाता। तो आप श्रापबंदी, देवनारायण के भक्त हो, श्रापबंदी बंद करो, देवनारायण के आगे संकल्प लो, इस बिंदु में है, और जुआ मत खेलो, ये सब करके अब मैं पहले आप एक एक बिंदु पर मैं संकल्प दिलाता हूं, आप स्वीकार करेंगे देवनारायण के सामने, मैं तो साधु हूं। अच्छा मेरे को बुलाया, मैंने कहा भाई विजय जी भैंसला होते या रामचंद्र जी होते या और कोई भी, उनको अध्यक्ष बनाते, मैं तो साधु हूं, मेरा अध्यक्ष बनाने का क्या तात्पर्य है भाई आपको? बोले बाबा जी मैं तो यहाँ आया था कि बाबा जी बैठ जाए मंच पर, तो मैंने फैसला लिया मैं मंच पर नहीं। वो देखो देवनारायण भगवान मंच के ऊपर हैं और हम दास उनके चरणों में बैठ करके अब बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। ब्याह के अवसर पर चौकी ने 101 रुपया ले लो, और मेरे एक बात और जचिए, अभी एक बायो आयो जो एक बच्चा आया था, कहता चांदी वालों दे दो, बहुत बढ़िया। अरे महाराज जी सुनिए, आपके 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 10 ग्राम के कितने पैसे होते हैं? यदि आप 10 ग्राम के कितने होते हैं वो आपका विषय है। आप चांदी के देते हैं या कागज के देते हैं? जो प्रस्तावित है 101 रुपया सगुन में लेने देने का प्रस्ताव है। आप देवनारायण के सामने संकल्पित हैं या नहीं? आपकी स्वीकृति नहीं दिखाई देती। अरे एंडी ने 2 चेहरे हाथ तो यही थे, अरे एक बार नटरे से कहते ना हाथ खड़ा मन कर। आप जो ये आपके ऊपर है, मेरा नहीं है, मेरा तो साधु हूं मैं। आप सन 74 में भी मैं गवाह हूं इस बात का। सन 74 में भी 32 नियम बढ़ाए थे समाज ने, परंतु आज उन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा हो रही है, पूरे बने नहीं है। सन 74 में ये मिलनी का कार्यक्रम, पहले नाई और ब्राह्मण जाता, 5-10 आदमी जाया हो और मिलनी कर लो, जो भी क्यों है इसके लिए तैयार आप या नहीं है? वो आप ही संकल्प करो, और तोड़ोगा तो थे ही थारा बनाओगा। अब थे देवनारायण भगवान के सामने
कोई हाथ उठा रहे जो कोई को ना उठा रहे हो तो थे जानो और थारो काम जाने मेरो काम से बतावा को। हाँ, तीसरा बिंदु मृत्यु भोज। मृत्यु भोज के लिए बहुत अच्छी बात कही, न हम मृत्यु भोज करेंगे और हम न जीवने जाएंगे। क्या इसके ऊपर आपकी सहमति है? बोलो देवारण भगवान की जय। धन्य जैतपुरा गांव। जैतपुरा गांव ने है जो आज से 20 साल पहले मृत्यु भोज बंद कर रखा था। जन्मोत्सव पर भोज पेज छूटक पेज भरने के लिए आए और वो जैसा समाज ने आप निर्णय किया है उसके अनुसार उसका समर्थन करें हैं या नहीं? कम दिख रहा जो उन्हीं ने करो तो निर्णय थेगा भाया मेरे तो बताओ काम से भाई आपने मेरे को देवनारायण का भक्त मान करके और एक अध्यक्ष बनाया। मेरा फर्ज है मैं सब बिंदु आपको बता दूं, करना न करना, संकल्प लेना लेना ये आपके हाथ में, आपका निर्णय है। बुराई मिलेगी आपको मिलेगी और अच्छाई मिलेगी आपको मिलेगी। हाँ, लगन टीका में 1 से 1 रुपए का लेन देन बोलो मंजूर है। शोक सभा में आगंतुकों के लिए चाय बिस्किट लड्डू नुक्ति कोल्ड ड्रिंक आदि का। अरे तो मरगो खेको कोई का मरगो जवान मरगो उनको थे शोक मनावा जा रहे। शर्म करो, हरियाणा में गया था, शर्म करो कि उस मरे हुए व्यक्ति के घर पर आप भोजन कर रहे हैं। हाँ करो, संग बोलो। हाँ, महिलाओं द्वारा किसी भी सामाजिक अवसर पर बर्तन बांटना बंद करने का प्रस्ताव 7वां प्रस्ताव है। हाँ, ये भी मंजूर है या नहीं? महिला वहां जाए जहां पढ़ लिख करके धर्म की सभाओं को और जात गंगा की सभाओं को संबोधित करें, वो ज्यादा से ज्यादा भाग ले। जैसे आज शकुंतला जी ने और भैसला जी की बेटी ने और हमारे खेतड़ी के है जो विधायक श्री धर्मपाल जी की के भाई की बेटी ने और अन्य माताओं ने भाग लिया। लड़की की शादी में निज परिवार थोक के अलावा गांव में केवल घरपति निमंत्रण। अब मैं मेरी बात बताता हूं भाई, और वही बात से समझ जाओ तो बहुत अच्छी है। मने गुर्जर थे ना, ये बिरादरी गुर्जर बिरादरी, मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, ऐसे मत सुना। ए गुर्जर बाबा जी क्या बोल रहे थे, ये गुर्जर बिरादरी मेरे को बुलाती है और अन्य बिरादरियां 36 कौम के लोग मुझे बुलाते हैं। कभी कभी मुगल लोग भी मुझे बुलाते हैं। क्यों? मैं मानव समाज मनुष्य योनि का जो प्राणी है वो सभी हमारे संतों के लिए कुटुंब है। अच्छा, ये मैं जाता हूं तो आज पूछ लो, इस कोटपुरली तहसील में ही पूछ लो, कभी किसी लड़की की शादी में मैंने भेंट ली हो तो आज बता दे कोई भी बता दे। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप सब लोग सीमित रूप में गांव में कन्यादान का लाओ और घर आने और रोटी खा ले और एक एक आदमी जिम्मे हो। बोलो मंजूर है या नहीं? 9वां भात नूते के लिए बेटी दामाद ही आए। देखो, नरसी का भात भरने के लिए केवल नानी भाई गई थी न्यूतने के लिए, तो भाणी भाई के जाए और 1-2 बेटी और 1-2 आदमी, ये मंजूर है? छठी की रात का कार्य एक दिन में गया मारा ही गांव जना एक मासी बुला रखो, 34,000 रुपए तो उसको दिए और मासी कौन है? मारा इंद्राज ठेक लो गाठियालो
ये हमारे नदी के जो मासी है। अरे मगर थारो के काम यार, लुगाई रात माता छठी शक्ति माता है, और उन शक्ति माता का जागरण केवल माताएं करें। आपका क्या लेना देना? बोले बाबा जी क्यों? बोले बाबा जी आज ही नहीं मनाऊंगा तो हर मगो एक बात भगवान किसी में न करे, तड़कइयो छोरो मरगो जनार जना के करोगा। ऐसे अशुभ वाणी हम नहीं बोले, संत हैं, इसलिए ये छठी की रात केवल माताओं दीपक चासे और मनाएं। मंजूर है? और 11वां सामाजिक कार्यक्रम में डीजे पर घर बजाने लगने का। अब शराब की स्टॉल खोलवा की बात तो मैं पाछे करूंगा, पहले तो आप सैनी शराब पीना बंद करें, डीजे की बात तो बहुत बाद में आएगी। मेरे पास ही थाने में डीजे बजा और शराब पी करके दो जवान बच्चे आए और पूरा शादी का माहौल बिगाड़ दिया। तो आप सब लोग सरदार जितने भी गुर्जर बिरादरी के लोग हैं वो शराब बंदी करें, ये भी मन में संकल्प धैर्य धारण करके करें और इसका रिजल्ट देखें। ठीक है? ये कलकत्ते में मैं गया, सुनिए, कलकत्ते में मैं गया, 300 करोड़ रुपया लगाया। उसकी शादी में गया था मैं। स्टील किंग हमारे झुंझुनू तहसील का है, उसने 300 करोड़ रुपए लगाए और शादी वाले बेटी वाले ने भी 300 करोड़ रुपया लगाया। 3 दिन अखबार में आए, चौथे दिन नहीं आया। इसलिए एक गुर्जर बिरादरी के लोगों, गुर्जरों की सभा भवन बनाओ, पांडवों की तरह गुर्जरों की है जो वो बनाए। बोलो आपको मंजूर है या नहीं? ये 11 नियम है, ये भगवान देवनारायण है। अब आप मन में संकल्प लेकर के ये कहें इनको कि जो संकल्प हम गुर्जर बिरादरी ने लिया है वो उसको निभाने की हमारे को शक्ति दे। बस मेरा इतना ही काम था, मैंने बोल दिया। और आप किसको कैसे क्या करेंगे ये आपका कर्तव्य है। बोलिए देवनारायण भगवान की जय। देखिए जो भी आगंतुक आए हैं, भीड़ है, धीरे धीरे सभा स्थल को छोड़ेंगे, शांति का दान देंगे, धीरे धीरे आप सभी लोग जाएंगे। सभी से निवेदन है कृपया करके अपने श्री देवनारायण भगवान के प्रति श्रद्धा रख करके इन नियमों का आप सभी लोग अपने अपने गांवों में पालन करेंगे। सभी आराम आराम से जाएंगे भाई। जी भाई हेलो हेलो, इतनी जल्दी मत करो, आराम आराम से, बिल्कुल आराम से। हाँ, बोल देव महाराज की, बोल देव महाराज की।